बच्चों आज हम करेंगे क्लास 8 की गणित प्रकाश पार्ट 1 का चैप्टर 1 अ स्क्वायर एंड अ क्यूब। तो आप लोग तैयार हो? तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इस बुक में ये जो बुक चेंज हुई है तो नया सिलेबस कैसे चेंज हुआ है। बच्चों जो आपकी एनसीईआरटी की ओल्ड बुक थी उसमें क्या होता था, उसमें आपके एग्जाम्पल्स आते, एक कंसेप्ट होता था, उसके बेस पे एग्जाम्पल्स होते थे, देन एक्सरसाइज करते थे। ठीक है, इसमें क्या है, जो इसमें कॉन्सेप्ट को समझाया गया है वो आपको एक स्टोरी के थ्रू समझाया गया, या कोई पजल दे दी उसके थ्रू समझाया गया है। कॉन्सेप्ट समझाते हैं आपको किसी स्टोरी के थ्रू या पजल के थ्रू, बीच बीच में से वहीं से क्वेश्चन पुट अप करते हैं ताकि जो आपके कॉन्सेप्ट के बेसिक पॉइंट्स है वो सब क्लियर होते रहे। यानी कि आपके इसमें कंसेप्ट पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है। क्लियर? इसमें एक्सरसाइज, उसके बाद इसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया कि इस एनसीईआरटी में क्या चेंज हुआ है बुक में। ये कंसेप्चुअल थिंकिंग पे आपकी बेस है। क्लियर? तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मैं ईश्वर शर्मा, आप देख रहे हैं गियर अप मैथ्स, जहां मैथ्स को सिंपल और एग्जाम रेडी बनाया जाता है। तो हमारा चैप्टर है फर्स्ट अ क्यूब, अ स्क्वायर एंड अ क्यूब। ठीक है, क्या है हमारे पास? अ स्क्वायर एंड अ क्यूब। अ स्क्वायर एंड अ क्यूब। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, ये स्क्वायर नाम सुन के और ये क्यूब नाम सुन के आपके माइंड में क्या आ रहा है? ये दोनों नाम सुन के माइंड में क्या आ रहा है? आई थिंक कुछ ऐसा आ रहा होगा आपके माइंड में कि मैम ये तो है स्क्वायर, ठीक है, और मैम ये है हमारा क्यूब। कुछ इसी टाइप का माइंड में आ रहा होगा ना कि ये क्यूब है और ये हमारा स्क्वायर है। बिल्कुल सही, इनके नाम से माइंड में यही फिगर आती है कि मैम ये स्क्वायर होता है जिसकी चारों साइड, फोर साइड्स इक्वल होती हैं और 90 डिग्री का एंगल बनाता है। क्यूब हमारी 3D फिगर होती है, इसकी भी ऑल साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है। लेकिन रुको बच्चों रुको, ये क्या है? ये हमारे ज्योमेट्री के पार्ट्स हैं। ये क्या है? ये हमारे ज्योमेट्री के पार्ट्स हैं। लेकिन हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा एलजेब्रा का है। किसका है वो चैप्टर? वो चैप्टर है हमारा एलजेब्रा का। वो चैप्टर है हमारा एलजेब्रा का। तो एलजेब्रा में समझो कि स्क्वायर और क्यूब क्या होता है। एलजेब्रा में बच्चों स्क्वायर का मीन्स होता है कोई भी आपका जो नंबर होगा, अगर मैं उसको ऐसे लिख दूं, उसके ऊपर पावर में लिख दूं 2 इज टू द पावर 2, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है उस नंबर की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। 2 मल्टीप्लाई 2, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इज टू द पावर 2। जो ये ऊपर 2 होता है इसको हम बोलते हैं यहाँ पर स्क्वायर। 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 क्या आता है? 4। अगर मैं 3 इंटू 3 करूं तो उसको कैसे लिखेंगे हम? 3 इज टू द पावर 2। अब यहाँ 3 टू 6 मत कर देना कि 3 टू 6, नहीं, इसका मतलब कि 3 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, 3 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई मीन्स 9। 3 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू 9। ये होता है स्क्वायर। क्यूब में क्या होता है बच्चों? क्यूब में हम करते हैं उसी नंबर, एक नंबर की, इसमें हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें करते हैं हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। इसमें क्या करते हैं? इसमें करते हैं हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई मीन्स 2 इज टू द पावर 3, यानी कि 2 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई मीन्स 8। कितना? 8। ऐसे 3 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, क्या? 3 इज टू द पावर 3। जो ऊपर ये 3 है इसको बोलते हैं हम क्यूब। 3 का क्यूब मीन्स 3 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। 3 की 3 में मल्टीप्लाई नहीं करनी, 3 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करनी है। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। दिस इज द क्यूब। ये समझ में आया? हम चैप्टर में क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम पढ़ने जा रहे हैं स्क्वायर एंड क्यूब, एलजेब्रा का पार्ट, नॉट अ ज्योमेट्री का पार्ट। ठीक है, तो चलिए आपको जो इस चैप्टर में स्टार्टिंग में एक स्टोरी दी गई है, ठीक है, एक स्टोरी है, उसको हम पढ़ते हैं, उसको समझते हैं। ठीक है, तो देखो, क्वीन रतन मंजूरी had a will written that describes her fortune of ratans, precious stone and also include a puzzle। एक क्वीन है, उसने अपनी एक विल बनाई,
विल पता है ना आप लोगों को? नहीं पता, चलो बता देते हैं। विल होती है बच्चों जब कोई मरने वाला होता है लास्ट टाइम पे अपने, एक उस पे पेपर पे लिख देता है कि मेरे जाने के बाद जो मेरी प्रॉपर्टी है, ये जो भी मेरे पास ट्रेजर है, जो भी है, वो किसको किस किसको क्या क्या मिलेगा उसमें से, तो उसको बोलते हैं हम विल, जिसमें वो डिस्क्राइब कर देता है कि मेरे जाने के बाद इसको ये मिलेगा, इसको ये मिलेगा, अपने ट्रेजर में से, अपनी प्रॉपर्टी में से। ठीक है, तो ऐसे उस क्वीन ने भी एक अपनी विल बनाई जिसमें उसने डिस्क्राइब किया अपने फॉर्च्यून ऑफ रत्न, जो उसके पास रत्न थे, रत्न मीन्स प्रीशियस स्टोन्स जो होते हैं ना, रत्न, वो थे उसमें। और उसने एक इसमें क्या इंक्लूड करी, एक पजल इंक्लूड करी अपनी विल में। क्या किया उसने, एक पजल इंक्लूड की। हर सन कोइशनाम एंड देयर 99 रिलेटिव्स वर इनवाइटेड टू रीडिंग हर विल। उस विल के लिए उसने किस किस को इनवाइट किया, एक तो अपने बेटे को और 99 रिलेटिव्स को। She wanted to leave all of her ratans to her son, but she knew that if she did so, all their relatives would pasture Koishnam forever. वो चाहती तो ये थी कि अपने जितनी भी उसकी फॉर्च्यून है वो अपने बेटे को देके जाए, लेकिन उसको पता था अगर उसने ऐसा किया तो उसके जितने भी रिलेटिव्स हैं वो उसके बेटे को पेस्चर करेंगे, मीन्स परेशान करेंगे। She hoped that she had taught him everything he needed to know about solving puzzles. She left the following note in her will. इसलिए उसने अपनी विल में एक नोट लिखा। बच्चों ऐसा तो नहीं लगा कि मैम क्या ये हिस्ट्री या ज्योग्राफी क्या पढ़ा रही है, ऐसा नहीं है, मैथ का ही लेक्चर है आपका, थोड़ा सा एंजॉय करो, अच्छा लगेगा। ये पजल स्टार्ट होगी ना तब बहुत अच्छा लगेगा। I have created a puzzle. If all 100 of your answer is it at the same time, you will share the ratna equally. अगर सबके जो 100 उसके हैं 100 ऑफ योर आंसर अगर सबके आंसर सही आते हैं तो वो रत्न को इक्वली डिवाइड कर लेंगे। However, if you are the first one to solve the problem, you will get to keep the entire inheritance to yourself. जो या फिर जो सबसे पहले आंसर दे देगा उसको वो सारा मिल जाएगा। The minister took Koishnam and his 99 relatives to a secret room in the mansion containing 100 lockers. तो उनको एक रूम में ले जाया गया जहां पर क्या थे, जहां पर थे 100 लॉकर्स। इस टाइप से 100 लॉकर बने हुए थे, 3 ऐसे इस टाइप से क्या थे वहां पर 100 लॉकर्स थे। ठीक है, द मिनिस्टर एक्सप्लेन ईच पर्सन इज असाइंड अ नंबर फ्रॉम 1 to 100। जिस तरह से 100 लॉकर थे ऐसे 100 पर्सन थे, तो ऐसे पर्सन पे भी नंबर लगा दे कि 1 2 3 4 इस टाइप से। ठीक है, तो देखो पर्सन 1 ओपन एवरी लॉकर, जो पहला बंदा था, पहला पर्सन था, वो सारे लॉकर्स को क्या करेगा, ओपन करेगा। देखो यहां समझो, हमारे पास ऐसे लॉकर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हम 10 तक लेके चलते हैं। 100 तक तो बहुत बड़ा हो जाएगा, 10 तक इससे समझते हैं, समझ में आएगा। ठीक है, जो फर्स्ट पर्सन है वो सारे लॉकर्स को क्या करेगा, ओपन करेगा। वो सारे लॉकर्स को क्या कर रहा है, ओपन। ओ मीन्स ओपन है, यहाँ पर सारे लॉकर्स को क्या करेगा, ओपन। फर्स्ट वाला पर्सन आया, उसने सारे लॉकर्स क्या किए, ओपन किए। ऐसे 100 तक सारे। ठीक है, पर्सन 2 टॉगल्स एवरी सेकेंड लॉकर। पर्सन 2 ने क्या किया, टॉगल। टॉगल मीन्स कि अगर लॉकर आपका ओपन है तो क्लोज कर देगा, क्लोज है तो ओपन कर देगा। ठीक है, एवरी सेकेंड लॉकर, सेकेंड जो पर्सन था उसने सेकेंड लॉकर से स्टार्ट किया, वो फर्स्ट लॉकर को टच नहीं करेगा, वो सेकेंड से स्टार्ट करेगा। तो सेकेंड हमारा ओपन था तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज। तो वो एवरी सेकेंड लॉकर को, वो थर्ड को टच नहीं करेगा, थर्ड के बाद जाएगा फोर्थ पे, फोर्थ ओपन है तो इसको क्लोज करेगा। उसके बाद वो जाएगा 6 पे, इसको क्लोज करेगा, देन 8 पे और देन 10 पे, ऐसे 12 14 इस तरह से सेकेंड पर्सन हर सेकेंड लॉकर को टॉगल करेगा। नेक्स्ट पर्सन 3 टॉगल्स एवरी थर्ड लॉकर। पर्सन 3 क्या करेगा, थर्ड लॉकर को टॉगल करेगा। मीन्स 3 6 9, यहाँ आपके टेबल चल रहे हैं, ऊपर 2 का था, 2 4 6 8, अब 3 का। ठीक है,
तो क्या होगा, थर्ड पर्सन जो है वो थर्ड से स्टार्ट करेगा। देखो थर्ड को करेगा तो थर्ड क्या करेगा, ओपन है तो क्या कर देगा उसको क्लोज। थर्ड के बाद वो सीधा जाएगा 6 पे, 6 क्लोज है तो इसको कर देगा ओपन। ठीक है, 6 के बाद वो 9 पे जाएगा, 9 ओपन है तो कर देगा क्लोज। क्लियर। नेक्स्ट, पर्सन फोर टॉगल्स एवरी फोर्थ लोकर, ऐसी फोर्थ पर्सन जाएगा, वो फोर्थ वाले से स्टार्ट करेगा, वो फर्स्ट सेकंड थर्ड को टच नहीं करेगा, वो सीधा 4 पे जाएगा। 4 क्लोज है तो उसको कर देगा ओपन। 4 के बाद जाएगा 8 पे, 8 क्लोज है तो कर देगा ओपन। देन 8 के बाद 12 पे। ठीक है, ऐसे फिफ्थ वाला पर्सन आएगा, वो स्टार्टिंग के फोर्थ लोगों को टच नहीं करेगा। फिफ्थ वाला ओपन है, इसको कर देगा क्लोज। फिफ्थ के बाद वो सीधा 10 पे जाएगा, ये क्लोज है तो इसको कर देगा ओपन। ऐसे सिक्स वाला जाएगा, ओपन है करेगा क्लोज, देन 6 के बाद 12 पे जाएगा वो। 7 वाला आएगा, 7 वाला ओपन है, इसको करेगा क्लोज। 8 वाला आएगा, ये ओपन है, इसको करेगा क्लोज। 9 वाला आएगा, इसको करेगा ओपन, और 10 वाला आएगा, इसको करेगा क्लोज। ठीक है, इस तरह से 100 तक सारे आके तो इनको क्या है, आपकी लॉकर्स को टॉगल करते हैं कि ओपन है तो क्लोज करेंगे, क्लोज है तो ओपन करेंगे, और अपनी टर्न के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पर एक ध्यान दो, यहाँ पर क्या हो रहा है। अच्छा फिर चलिए अभी पहले रीड करते हैं आगे। दिस कंटिन्यू अंटिल ऑल 100 गेट देयर टर्न, तो जब तक कि सबकी टर्न नहीं आएगी ये ऐसे कंटिन्यू रहेगा। इन द एंड ओनली सम लॉकर्स रिमेन ओपन एंड ओपन लॉकर्स रिवील द कोड टू द फॉर्चून इन द सेफ। जब सबकी टर्न हो जाएगी, एट द एंड में क्या होगा बच्चों कि कुछ लॉकर हमारे ओपन रहेंगे और कुछ लॉकर क्या रहेंगे, क्लोज रहेंगे। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हो। लास्ट में देखो जैसे ये वाला है 1 ओपन है, सेकंड क्या हो गया, क्लोज हो गया, थर्ड क्लोज, फोर्थ ओपन, फिफ्थ क्लोज, सिक्स्थ क्लोज, सेवंथ क्लोज, 8th क्लोज, 9th ओपन। तो लास्ट में जब जाएंगे तो लास्ट तक कुछ लॉकर आपके ऐसे ओपन रहेंगे और कुछ लॉकर रहेंगे क्लोज। ठीक है, तो चलिए देखते हैं लॉकर कैसे, कौन कौन से ओपन रहेंगे। देखो अगर मैं बात करूं फर्स्ट लॉकर की, लॉकर फर्स्ट, इसको सिर्फ एक पर्सन ने टच किया, पर्सन 1। ठीक है, लॉकर 2 को पर्सन 1 ने किया और पर्सन 2 ने किया। लॉकर 3 को पर्सन 1, पर्सन 3। ठीक है, फोर्थ वाले लॉकर को 1 ने किया, 2 ने किया और फोर्थ वाले ने किया। 5 को 1 ने किया और 5 ने किया। ऐसे ही सारे हमें करने हैं, लेकिन अब हम 100 तक तो ऐसे नहीं कर पाएंगे, तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर एक पैटर्न ढूंढना है। क्या है, यहाँ पर एक पैटर्न छुपा है जो हमें फाइंड आउट करना है। देखो बच्चों, फर्स्ट लॉकर था तो एक ही पर्सन ने उसको टच किया, सेकंड वाले को 2 पर्सन ने, थर्ड वाले को 2 पर्सन ने, फोर्थ वाले को 3 पर्सन ने, फिफ्थ वाले को 2 पर्सन ने। मीन्स यहाँ पर जो लॉकर नंबर है, मीन्स जो नंबर है उसके जितने फैक्टर्स हैं वो लॉकर उतनी बार टॉगल हो रहा है, मीन्स उतनी बार उसको ओपन क्लोज किया जा रहा है। जैसे आपका है 4 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 4 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 4 फैक्टर्स पता है ना, याद होगा आपको, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फैक्टर्स वो होते हैं, सपोज जैसे 4 है तो 4 के फैक्टर्स क्या होंगे, मीन्स 4 किस किस की टेबल में आता है, 4 आपका किस किस टेबल में आता है। 4 आपका 1 में आता है, 2 में आता है और 4 में आता है। आता है या नहीं आता, 4 किस किस टेबल में आता है, 1 में, 2 में और 4 में। मीन्स फैक्टर कैसे होंगे, जैसे 1 4 जा 4 एंड 2 2 जा 4। इसके फैक्टर्स होंगे या नहीं होंगे, यही तो इसके फैक्टर्स होंगे। तो जिस नंबर के जितने फैक्टर्स हैं उस लॉकर को उतनी बार टॉगल किया जा रहा है। ये बात आपको समझ में आई। देखो जैसे 5 के फैक्टर्स है, 5 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 × 5, तो 1 और 5 दो इसके फैक्टर है, तो देखो 5 को 2 टाइम्स टॉगल किया जा रहा है। 6 है, 6 के फैक्टर क्या होंगे, एक तो होगा 1 × 6, एक होगा 2 3 जा 6, ये इसके फैक्टर्स होंगे। ठीक है,
1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, 6 की टेबल में आता है। तो ये इसके फैक्टर्स होंगे। ये बात समझ में आई बच्चों आपको? अब एक चीज मुझे ये बताओ, तो बच्चों हमें यहाँ ये पता चल रहा है कि जिस नंबर के जितने फैक्टर्स हैं उस लोकर को उतनी बार टॉगल किया जा रहा है। तो देखो 1 के फैक्टर क्या है, 1 के फैक्टर तो 1 ही होगा, ठीक है, तो इसको 1 टाइम ही टॉगल किया गया। 2 के फैक्टर्स क्या होंगे बच्चों? 2 के फैक्टर्स होंगे हमारे 1 मल्टीप्लाई 2। 3 के फैक्टर 1 मल्टीप्लाई 3। 4 के फैक्टर 4 के तो 1 मल्टीप्लाई 4 और 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ बच्चों, जैसे हमने यहाँ फैक्टर्स किए 5 के 6 के सबके, तो जो मैं फैक्टर कर रही हूँ ये हम कर रहे हैं पेयर्स में फैक्टर। हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं पेयर में फैक्टर। तो अगर हमारे जो फैक्टर्स हैं वो पेयर्स में होंगे, अगर हमारे फैक्टर्स पेयर में होंगे हर बार, तो मीन्स जो हमारे जितने भी नंबर्स होते हैं उनके जो नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं वो इवन ही होंगे, क्योंकि पेयर में होंगे तो इवन ही होंगे। 1 पेयर 2 पेयर मीन्स जो नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, इवन होंगे। सो 1 2 3 4 4 फैक्टर्स तो कैसे है, इवन है। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या सभी नंबर्स में हमारे इवन नंबर्स ऑफ फैक्टर्स होते हैं? ऐसा नहीं है। देखो मैंने जैसे 6 के फैक्टर के 1 इंटू 6 2 और 3, तो इसके फैक्टर्स कितने हैं, 1 2 3 4। इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं 6 के, बिल्कुल सही है। अब आप ये देखो 4 के जो आपने फैक्टर्स किए, 4 के फैक्टर्स किए, तो 4 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 2 एंड 4। 2 तो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो इसके जो फैक्टर्स हैं ये कैसे हैं, ये ऑड नंबर्स ऑफ फैक्टर्स हैं। 4 के फैक्टर्स कैसे हैं, ऑड नंबर्स ऑफ फैक्टर्स है। और अब बच्चों यहाँ इन पे ध्यान देना, वही लॉकर ओपन है जिसके ऑड नंबर्स ऑफ फैक्टर्स हैं, जिसके ऑड नंबर्स ऑफ फैक्टर्स हैं वही लॉकर ओपन है। जिसको ऑड नंबर्स में टच किया गया है वही लॉकर ओपन है। देखो इसको 3 टाइम्स टच किया गया, ये ओपन है। उसके बाद है आपका 9 को 3 टाइम्स टच किया गया, ये ओपन है, बाकी सब क्लोज हैं। तो जिस लॉकर को ऑड नंबर्स में टच किया गया है, यानी कि जिस लॉकर को ऑड नंबर्स में टॉगल किया गया है वो ही लॉकर हमारा ओपन है। तो जिस नंबर के फैक्टर्स ऑड नंबर्स में होते हैं, जिस नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं वो ऑड नंबर्स में होते हैं, वो क्या होता है, उसी नंबर्स के लॉकर यहाँ पर ओपन है। इस चीज को हम ऐसे लिखेंगे बच्चों। चलो देखते हैं कौन कौन से हमारे जो लॉकर हैं वो ओपन है। देखो 1 लॉकर ओपन है, तो 1 के फैक्टर तो 1 इंटू 1 होते ही है, 1 ही आएगा। उसके बाद हमारा 4th वाला ओपन, तो 4 के फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 2। वही लॉकर ओपन है जिसमें नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, जिसमें नंबर्स रिपीट हो रहे हैं वही लॉकर हमारा ओपन है। 4 के फैक्टर मैंने अभी आपको बताया था ना, 4 के फैक्टर क्या होंगे बच्चों, 1 इंटू 4 और 2 इंटू 2। तो यहाँ नंबर रिपीट हो रहा है, एक नंबर रिपीट हो रहा है, तो वही वाला हमारा लॉकर ओपन है। देखो 5th क्लोज है, 6th क्लोज है, 7th क्लोज है, 8th क्लोज है, 9th ओपन है। 9th के फैक्टर क्या होंगे, 9 के फैक्टर 1 इंटू 9 और 3 इंटू 3। नंबर रिपीट हो रहा है, तो इसमें क्या है, ऑड नंबर्स ऑफ फैक्टर है। 9 के क्या है, ऑड नंबर्स ऑफ फैक्टर है, तो 3 इंटू 3। ठीक है, तो हमारा ये 1 नंबर का लॉकर ओपन है, 4 9। तो देखो अगर आपको अभी भी समझ में नहीं है तो यहाँ देखो 2 के कितने फैक्टर्स बनेंगे, 1 इंटू 2 मीन्स इवन नंबर में फैक्टर्स है, तो ये क्या है वाला लॉकर क्लोज है। 3 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 इंटू 3 मीन्स इवन नंबर में फैक्टर्स हैं, तो ये लॉकर कैसा है, क्लोज है। 5 का भी 1 इंटू 5 इवन नंबर्स में फैक्टर्स हैं, क्लोज है। 6 के 4 फैक्टर्स हैं, क्लोज है क्योंकि इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स है। तो ऐसे ही बच्चों हमारे पास 4 इंटू 4 आएगा, 16 वाला लॉकर ओपन रहेगा, 5 इंटू 5, 6 इंटू 6। तो जिसमें नंबर्स रिपीट होंगे वही लॉकर्स हमारे ओपन होंगे। 8 इंटू 8 64, 9 इंटू 9 81 और 10 इंटू 10 100। तो ये वाले लॉकर्स हमारे ओपन है 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100।
क्योंकि इन नंबर्स के जो फैक्टर्स हैं वो कैसे हैं, ऑड नंबर्स में हैं। ये बात आपको समझ में आई? ये बात आपको समझ में आई? चलिए, तो यहाँ डज एवरी नंबर हैव एन इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स, ये भी हमने लास्ट उस पर डिस्कस किया कि क्या सभी नंबर्स के जो फैक्टर्स होते हैं वो इवन नंबर्स में होते हैं। डज एवरी नंबर हैव इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स? नो, सभी नंबर्स के जो फैक्टर्स होते हैं वो इवन नंबर्स में नहीं नहीं होते, क्योंकि अगर हम 2 के फैक्टर करेंगे तो 1 इंटू 2 में आ रहा है, बट हम 4 के फैक्टर करेंगे तो क्या होंगे, 1 इंटू 4 और 2 इंटू 4, तो इसके फैक्टर्स हैं 1, 2 एंड 4, तो 3 हैं, तो ऑड नंबर्स हैं फैक्टर्स के। क्लियर? ये बात समझ में आई? तो हमने यहाँ अपने टॉपिक जो हमारा फैक्टर है उसको हमने रिवाइज किया। ठीक है, चलिए, कैन यू सी दिस इनसाइट टू फाइंड मोर नंबर्स विद ऑड नंबर्स ऑफ फैक्टर्स? या ऑड नंबर्स के फैक्टर्स के साथ आप और भी नंबर्स बता सकते हो। यस, हमने बताए पीछे, ये देखिए हमने सारे लिखे जिनके ऑड नंबर्स फैक्टर्स थे, हमने 100 तक सभी नंबर्स लिख दिए। ठीक है, राइट द लॉकर नंबर दैट रिमेन ओपन। अब हमें क्या बताना है, जो लॉकर नंबर ओपन थे वो हमें लिखने हैं। तो कौन कौन से थे, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 एंड 100। तो ये वाले लॉकर्स जो हैं वो हमारे ओपन रह गए। बात समझ में आई बच्चों? अब हमें क्या बताना था, पासकोड कंसिस्ट ऑफ द फर्स्ट 5 लॉकर नंबर्स दैट वर टच्ड एग्जैक्टली ट्वाइस। अब देखो, वो कह रहा है कि लॉकर का जो पासकोड होगा वो होगा जिन लॉकर्स को सिर्फ 2 बार टच किया गया है, जिन लॉकर्स को सिर्फ 2 ही बार टच किया गया है। तो वो लॉकर्स हमारे कौन से हैं, जिनको सिर्फ 2 ही बार टच किया गया है। मींस ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं वो कौन से हैं। जैसे हमारा 2 है, इसको 2 ही बार टच किया गया, ओपन क्लोज। एक फर्स्ट वाले ने ओपन किया, सेकंड वाले ने आके क्लोज कर दिया, उसके बाद उसको कोई टच नहीं करेगा। थर्ड वाला लॉकर, फर्स्ट वाले ने ओपन किया, थर्ड वाले ने क्लोज कर दिया, उसके अलावा कोई टच नहीं करेगा। तो इनको सिर्फ 2 ही बार टॉगल किया गया है। 5th, इसको सिर्फ 2 बार टॉगल किया गया है। 7th, इसको सिर्फ 2 बार टॉगल किया गया। तो हमें ऐसे लॉकर्स के नंबर बताने हैं जिनको सिर्फ 2 बार टॉगल किया गया है। फर्स्ट 5 ऐसे लॉकर नंबर्स हमें बताने हैं। अब मुझे ये बताओ बच्चों, जिन नंबर्स के सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, जिन नंबर्स के सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं वो कौन से नंबर्स होते हैं? वो कौन से नंबर्स होते हैं? वो होते हैं हमारे प्राइम नंबर्स। वो कौन से नंबर्स होते हैं? वो होते हैं हमारे प्राइम नंबर्स। जो नंबर्स किसी और नंबर के टेबल में नहीं या किसी और टेबल में नहीं आते वो होते हैं प्राइम नंबर, सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं और 1 में। उसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, 1 और वो नंबर खुद, वो होते हैं हमारे प्राइम नंबर्स। क्लियर? अब 1 का अगर आप लिखो कि मैम 1 भी है, 1 का तो एक ही फैक्टर है बच्चों, 1 ही है, 2 फैक्टर नहीं है, 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर, तो 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। क्लियर? तो हमें बताना है कि ऐसे फर्स्ट और 1 को देखो, आप ऐसे भी समझ सकते हो, 1 को सिर्फ एक ही बार टच किया गया है, 1 को सिर्फ फर्स्ट पर्सन ने ही टच किया, उसके अलावा आगे कोई इसने टच नहीं किया, तो 1 ही टाइम टच हुआ है। हमें वो नंबर्स बताने जिनको 2 बार टच किया गया है। ठीक है, तो वो नंबर्स हमारे कौन से हैं, 2, 3, 5, 7 एंड 11। स्टार्टिंग के फर्स्ट 5 लॉकर नंबर्स दैट वर टच्ड एग्जैक्टली ट्वाइस, जो सिर्फ 2 बार टच किए गए, ये और ये ही था वो कोड, उसमें जो ट्रेजर का कोड था वो था ये। क्लियर? विच आर दीज 5 लॉकर्स? तो वो 5 लॉकर्स हमारे पास ये है, 2, 3, 5, 7 एंड 11। कैसी लगी पजल? आई होप बहुत मजा आया होगा आपको इसको करने में और समझ में भी आएगी। इसमें देखो अब आपने क्या क्या कौन कौन से आपके कंसेप्ट क्लियर हुए। आपने सीखा फैक्टर्स क्या होता है, आपने ये भी सीखा कि क्या सभी नंबर्स के जो नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं वो इवन होते हैं, नहीं, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स भी होते हैं, कुछ नंबर के ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं, कुछ के इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं। जिसमें हमारा नंबर रिपीट होता है वो हमारे ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, इसमें हमने सीखा प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। अब आ जाओ बच्चों, इसमें आपको एक चीज आपने ध्यान दी, ये देखो
ये जो आपने नंबर्स पढ़े, 2 की 2 में मल्टीप्लाई 4, 3 की 3 में मल्टीप्लाई 9, 4 की 4 में मल्टीप्लाई 16, यानी कि उसी नंबर की सेम नंबर में मल्टीप्लाई मीन्स ये कैसे नंबर्स हैं, ये हैं आपके स्क्वायर नंबर्स। ये कैसे नंबर हैं बच्चों, ये हैं आपके स्क्वायर नंबर्स। यही हमें चैप्टर में आगे पढ़ने हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, स्क्वायर नंबर्स 2 मल्टीप्लाई 2 4, यानी कि 2 इज टू द पावर 2 स्क्वायर नंबर्स। तो यही है हमारे स्क्वायर नंबर्स। तो मीन्स जो नंबर स्क्वायर थे वही हमारे लोकस थे, ओपन रह गए थे। बात समझ में आई? बात समझ में आई बच्चों? चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे चैप्टर को स्क्वायर एंड द क्यूब।